नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आपका स्वागत है। आपको जैसा कि मालूम है, भारत विविधता से भरा देश है। भारत में अनेक प्रकार की जातियाँ, धर्म, संस्कृति पाई जाती है। भारत में बहुत प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। उसी तरीके का एक त्योहार है होरी हब्बा फेस्टिवल, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ये त्योहार कब मनाया जाता है, इस त्योहार में क्या किया जाता है और आजकल ये त्योहार क्यों चर्चा में है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया होरी हब्बा फेस्टिवल, तो पहला प्रश्न उठता है कहाँ मनाया जाता है, तो ये कर्नाटका में मनाया जाता है। कर्नाटका के रूरल रूरल एरियाज में ये त्योहार मनाया जाता है। तो क्या होता है इस फेस्टिवल में, तो इस फेस्टिवल में बुल रेसिंग कराई जाती है और ये दिवाली के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। और इसका एक और नाम है हत्ती हब्बा, इसको हत्ती हब्बा भी कहा जाता है। तो अब प्रश्न उठता है इस त्योहार में क्या क्या किया जाता है, तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस त्योहार में सबसे पहले तो क्या होता है, उन रूरल एरिया में एक कमेटी गठित की जाती है। वो कमेटी इस कंपटीशन को कराने की संपूर्ण तैयारी करती है कि ये कंपटीशन कब कराया जाएगा, इस कंपटीशन में क्या क्या होगा, इस कंपटीशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, इसकी संपूर्ण तैयारी की जाती है और डेट और शेड्यूल भी तय किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ एक ट्रैक बनाया जाता है। इस ट्रैक पे क्या होता है कि जो वहां के कैटल्स होते हैं, बुल्स होते हैं, जिनको बोवाइंस कहा जाता है, उनको तैयार किया जाता है इस तरीके से, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इनमें क्या होता है, कोपरा, कैश, गिफ्ट को टाई किया जाता है, बांधा जाता है और इस तरीके से आसपास पब्लिक इकट्ठा होती है। इस बुल को ट्रैक पे दौड़ाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, आसपास के जो लोग होते हैं इस बुल से कोपरा, कैश और गिफ्ट को खींचने की कोशिश करते हैं, स्नैच करने की कोशिश करते हैं। और यदि बुल क्या होता है, किसी को भी बिना छुए यदि निकल जाता है और फिनिशिंग लाइन को पार कर लेता है, तो इस बुल के मालिक को गिफ्ट दिया जाता है। और दूसरी चीज, जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कोपरा निकाल लेता है उसको भी गिफ्ट दिया जाता है। और इसी तरीके से कोई यदि इस बुल को या कैटल को रोक लेता है तो उनको भी गिफ्ट प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके का ये कॉम्पिटिशन है और इस तरीके से ये त्योहार में मनाया जाता है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया चर्चा में क्यों, तो इसके चर्चा में रहने का कारण है कि इस तरीके का त्योहार है जिसमें बुल को दौड़ाया जाता है, बोवाइंस को दौड़ाया जाता है, तो इसके कारण हादसा होने की संभावना रहती है। और अभी हाल ही में कर्नाटका के शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है, 2 पीपल की क्या हो गई है, डेथ हो गई है इस त्योहार को मनाते समय या इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते समय। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कॉम्पिटिशन कराया गया, फेस्टिवल मनाया गया, बुल रेसिंग कराई गई, वो वहां की कंसर्न अथॉरिटी से बिना परमिशन लिए कराई गई थी। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये उठता है कि जो आपको मालूम होगा, ऐसा ही एक त्योहार है जल्लीकट्टू। तो क्या जल्लीकट्टू और होरी हब्बा फेस्टिवल में कोई अंतर है कि वो सिमिलर है? तो होरी हब्बा इज क्वाइट सिमिलर टू जल्लीकट्टू। और जैसा कि आपको मालूम होगा, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है और ओनम के समय पे मनाया जाता है। तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है, जल्लीकट्टू। अब जल्लीकट्टू में क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया, इसी तरीके से क्या होता है, वहां पे भी बुल को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है क्राउड में। वहां भी स्पेक्टेटर्स आते हैं। वो क्या करते हैं, इस जो भी बुल होता है उससे क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उससे रेड फ्लैग को कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश या उसको निकालने की कोशिश करते हैं, स्नैच करने की कोशिश करते हैं। और जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रेड फ्लैग स्नैच कर लेता है उसको पुरस्कार दिया जाता है, उसको प्राइज दिया जाता है, किसमें, जल्लीकट्टू में। और जबकि होरी हब्बा फेस्टिवल में क्या होता है, उसकी भी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या है इस त्योहार को लेकर, जो आपका जल्लीकट्टू है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने याचिका लगा रखी है। उनका कहना है कि जल्लीकट्टू को बैन कर दिया जाना चाहिए। उसके पीछे ये तर्क दिए गए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एनिमल क्रुएल्टी का सवाल उठता है, एनिमल को हार्म होता है और वहीं ना वहीं आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं पब्लिक के भी जीवन क्या होता है, खतरे में होता है। तो अब इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पे निर्णय लेगा। और आपको जैसा कि मालूम है कि अपने जो संविधान में कहीं ना कहीं क्या है, आर्टिकल में दिया है, बहुत सारे आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि अपन को पर्यावरण का संरक्षण करना है, एनिमल का प्रोटेक्शन करना है और कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है। तो वहीं अपने संविधान में यह भी लिखा गया है कि जो आर्टिकल 25 से 28 है उसके बीच में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लोगों को अपनी संस्कृति और त्यौहार बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो अब इसको लेके जो होगा, आगे जो भी निर्णय आएगा वो आपको प्रदान किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय इस फैसले पर दिया जाएगा। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो हमारी डिटेल दी गई है। और आपको वीडियो पसंद आया, इस तरीके की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यदि पसंद आया हो तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।